हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बता रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? देखिए, जैसा आपने न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, वैसे ही आपके पास क्या होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है कि दो आवेशों के, अब देखिए हम सीधा नियम पर बात करते हैं। क्या होता है देखिए कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, जैसे ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, वो बल क्या होता है? देखिए, वो बल उन दोनों आवेश, ये दो आवेश हैं, जो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, तथा इनकी बीच की दूरी के, ये बीच की दूरी जैसे आर है, आर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे कहते हैं कूलाम का नियम। और इन दोनों के बीच लगने वाला जो ये बल है, इस बल की जो दिशा होती है, वो दिशा क्या होती है कि इस रेखा जो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब वो उसकी दिशा किस पर निर्भर करेगी? ये आवेश, जो ये बिंदु आवेश हैं, ये समान आवेश हैं या क्या है? विपरीत आवेश हैं, इस पर निर्भर होगा। तो कूलाम का नियम क्या कहलाता है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, वो क्या होगा? वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम इसका गणितीय रूप निकालते हैं। ये तो इसका नियम हो गया। ये गणितीय रूप क्या हो जाएगा? देखिए, हम जो ये नियम यहाँ से क्या निकला कि एफ अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2, ये इनका परिमाण का मतलब परिणाम नहीं, परिमाण का मतलब जैसे ये 2 कूलाम होगा, 3 कूलाम होगा, ये परिमाण, ये 2 3 क्या कहलाएगा? इसका परिमाण कहलाएगा। तो इन इन दोनों समीकरण से हमें क्या मिलता है? देखिए, एफ क्या हो गया? इन दोनों को एक साथ लेते हैं हम, जब एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, और इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो के ले लेते हैं। तो के अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाने का के क्या है? एक नियतांक है, स्थिर नियतांक। ये हो गया एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के का मान जो लेते हैं, वो के का मान क्या होता है? देखिए, यहाँ पे के का मान क्या लिया जाता है? के बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0, इसे कहते हैं एप्सिलॉन 0, जो ये आपके पास है, या एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं इसको कई बार, एप्सिलॉन 0 या नॉट कह देते हैं। ये होता है आपके पास एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के की जगह रख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही आपके पास क्या होता है? जो कूलाम का नियम का गणितीय रूप है। ये कूलाम का नियम, ये दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, उस बल, वो बल है। कहीं पर भी आपको दो बिंदु आवेश हैं, दो आवेश हैं, उनके बीच आपको बल ज्ञात करने, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है, वो होता है 9 गुणा गया 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, और जो ये एप्सिलॉन 0 होता है, ये क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात आप समझते हैं, ये तो ठीक है। अब इस एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होता है, ये कई बार हमें ज्ञात करने के लिए आता है, ये हमें आना चाहिए। तो हमें एफ बराबर, जो कूलाम का नियम है, एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। तो एफ और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एप्सिलॉन 0 यहाँ चला जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। देखिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो आपके पास एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया, तो ये क्या हो गया? जो आपके पास एक Q1 Q2, ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2, Q का मात्रा क्या हो गया? Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रा क्या? कूलाम। तो Q इंटू Q, कूलाम गुणा गया कूलाम, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। ये बट्टे प्रति, ये क्या हो जाएगा? और ये एफ का मात्रा क्या होगा? न्यूटन, और आर का मात्रा मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, तो ये कांस्टेंट हो गया एक। ठीक है, ये तो इसका मात्रा हो गया। कूलाम स्क्वायर से लिखे कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र जो होगा, विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? इसका यहीं पर से इसका विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। 1/4 का तो विमीय सूत्र होगा नहीं, Q1 Q2, Q जो आपके पास Q का विमीय सूत्र, Q मतलब आवेश का जो विमीय सूत्र होगा, वो कैसे निकालेंगे आप देखिए। जो आपको विद्युत धारा I बराबर होता है, वो क्या होता है? Q/T। ठीक है, तो Q बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? I × T। I का क्या होता है? A। I मतलब एम्पियर, जो आपके पास एम्पियर है तो उसको A लिखते हैं, आपने पढ़ा है 11 में। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, T का T, तो ये हो गया ये। तो यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पे जो है इसका विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या है कि ए टी का स्क्वायर, ये Q1 Q2 है। ठीक है, तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा? ए टी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है?
एफ का विमीय सूत्र बल का mL/t-2 और एल जो आर है, आर क्या है, दूरी है, तो दूरी के लिए एल और स्क्वायर है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये इसका विमीय सूत्र आता है। इसको सॉल्व करके आप इसको ऊपर ले जाएंगे, m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 और a इंटू ए हो जाएगा। और जो इसका मान होता है, ये तो इसका विमीय सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका विमीय सूत्र और इसका जो मात्रक है, जो एप्सिलॉन 0 का मान होता है वो होता है 8.86 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, मान होता है किसका, एप्सिलॉन 0 का मान। तो ये कूलाम का नियम है और इसके ये किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर आधारित है। इससे आगे देखते हैं।